कि हम सब सोते वक्त ब्लैंकेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसके अलावा क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सोना छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी के साथ क्या होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे स्लीपिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, आप सबने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्हें नींद में चलने या बातें करने की आदत होती है। इवन कि आप में से बहुत से लोगों ने इन्हें नींद के दौरान बातें करते हुए या चलते फिरते भी देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं जो इस कंडीशन का शिकार होते हैं। इसे स्लीप वॉकिंग या SRAD भी कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक स्लीप वॉकिंग की सबसे मेन रीजन स्ट्रेस, हाई मेडिकेशन, नींद का पूरा ना होना या फिर डर भी होता है। जब इंसान किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की हालत में होता है तो इसका दिमाग स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो सोते हुए ही चलना फिरना और बातें करना शुरू कर देता है। ऐसी कंडीशन में इसकी आंखें तो खुली होती हैं और इसे देखने वाले को भी ऐसा लगता है जैसे वो जागा हुआ है, लेकिन वो इंसान कंप्लीटली नींद में होता है और इसकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे होते हैं। इवन कि अगर आप इससे कोई बात करने की भी कोशिश करेंगे तो वो इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि इसका दिमाग कंप्लीटली नींद में होता है और इसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ऐसी हालत में इंसान चल फिर सकता है, रूटीन के काम कर सकता है और इवन कि खुद से बातें भी कर सकता है। इसकी ये कंडीशन 1 से 2 घंटे तक बरकरार रह सकती है। बहरहाल जो भी हो, नींद में चलने वाले को तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इसके घर वालों के होश जरूर उड़ जाते हैं। दोस्तों, आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि बड़ी उम्र के अफराद हमेशा कम सोते हैं। आप सबने अक्सर अपने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि इन्हें नींद नहीं आ रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बिल्कुल एक नेचुरल चीज है और इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं होता। असल में जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, इसकी स्लीपिंग नीड्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हमें लगता है कि हर इंसान के लिए दिन में एटलीस्ट 8 घंटे सोना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान को अपनी एज के मुताबिक एक खास टाइम पीरियड तक नींद की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों की बात की जाए तो इन्हें दिन में 10 से 12 घंटे नींद जरूरत होती है। उसकी वजह यह है कि बच्चे ग्रोइंग एज से गुजर रहे होते हैं। इसी तरह एक टीनेजर के लिए 8 से 11 घंटे की नींद काफी हो जाती है। मोर ओवर, अगर एक यंग पर्सन को देखा जाए तो वो 24 घंटों में 7 से 8 घंटे सोकर अपनी हेल्थ को बरकरार रख सकता है। मगर एक बूढ़ा शख्स अगर दिन में 5 से 6 घंटे भी सो ले तो ये इसके लिए काफी हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसके जिस्म को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती। हालांकि हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बूढ़े लोगों को मेडिसिन या बीमारी की वजह से नींद नहीं आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्तों, नींद की इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। अगर हम सोए नहीं तो हम कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक इंसान सोना छोड़ दे तो इसके साथ क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान 24 घंटे तक नहीं सोता तो इसकी बॉडी अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो इसका असर हमारी इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। इंसान कमजोर हो जाता है और इसमें बीमारी से लड़ने की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। इवन कि बायोलॉजिस्ट के मुताबिक अगर आप कई दिन तक जागते हैं तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर आप 2 दिन तक मुसलसल नहीं सोते तो आपका ब्रेन प्रॉपरली काम करना छोड़ देता है। आप ना तो कुछ सोच पाते हैं और ना ही कोई काम सही तरीके से कर सकते हैं, और इसका आपकी याददाश्त पर भी गहरा असर पड़ता है और इवन आप चीजों को बहुत ज्यादा भूलते भी हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुछ साल पहले नींद की इंपॉर्टेंस को चेक करने के लिए चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट में चूहों को लगातार 14 दिनों तक जगा कर रखा गया था और 15वें दिन इनकी नींद ना पूरी होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन एक इंसान स्लीप के बगैर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, ये बात कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप सबने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्हें नींद में खर्राटे लेने की आदत होती है। इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सोने के दौरान अपने दांतों को करीचते हैं। वेल, ये दोनों ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें आज तक कोई भी साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इंसान सोते वक्त खर्राटे क्यों लेता है और अपने दांतों को क्यों करीचता है, इसकी कोई भी बायोलॉजिकल रीजन नहीं होती। इवन कि जो लोग नॉर्मल रूटीन में खर्राटे नहीं लेते, जब वो भी थक जाते हैं तो अक्सर खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये नेचुरल फिनोमेना है और इसके पीछे कोई खास रीजन नहीं है। इसकी हिकमत सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है।
दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब इंसान सो रहा होता है तो इसके जिस्म का कोई भी पार्ट हरकत नहीं करता। नींद की हालत में हमारा जिस्म हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? असल में जब कोई इंसान नींद की हालत में जाता है तो हमारा ब्रेन जिस्म की सारी मसल्स को शट डाउन कर देता है। हमारा नर्वस सिस्टम स्लीपिंग मोड पर चला जाता है, जिसकी वजह से पूरे जिस्म में हरकत रुक जाती है। इस कंडीशन को स्लीपिंग पैरालिसिस कहा जाता है। असल में इस बॉडी फीचर के पीछे एक खास रीजन होती है। जब इंसान नींद की हालत में होता है तो इसे अक्सर ख्वाब आते हैं जो कि दिमाग को बिल्कुल रियल लगते हैं। अगर इंसान स्लीप पैरालिसिस की हालत में नहीं होगा तो इसका ब्रेन ख्वाब और रियल लाइफ में फर्क नहीं कर पाएगा और ऐसा होने के बाद हमारी बॉडी ख्वाब के ऊपर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देगी और हम बिस्तर से उठकर भागना शुरू कर देंगे। इसी वजह से हमारे जिस्म को सोने के बाद एक खास कंडीशन में जाने की जरूरत होती है ताकि हम रिलैक्स कर सकें। लेकिन मजे की बात यह है कि इंसान चाहे कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हो, इसकी आंखें जिस्म का वो वाहिद पार्ट होती हैं जो नींद की हालत में भी हरकत कर सकती हैं। इवन कि अगर हम ख्वाब भी देखते हैं तो भी हमारी आंखें हरकत करती रहती हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि हम लोग जब भी सोते हैं तो हमारे ऊपर ब्लैंकेट या इस तरह की कोई ना कोई चीज जरूर होती है। लोगों को तो इसके बगैर नींद ही नहीं आती। इवन के बच्चे भी ब्लैंकेट के बगैर नहीं सोते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? वेल, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन होती है। असल में हम ब्लैंकेट की वजह से बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करते हैं। जब ब्लैंकेट जिस्म के ऊपर पड़ती है तो इंसान अपने आप को बिल्कुल ही सेफ महसूस करता है और इसे पुरसकून नींद आ जाती है। इसके अलावा इसकी एक और वजह यह भी होती है कि हर इंसान लाशौरी तौर पर अपने आप को कवर करके सोना पसंद करता है। इसे ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉडी ब्लैंकेट के बगैर अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी और इसे कोई भी नुकसान पहुंचा देगा। मजे की बात यह है कि ब्लैंकेट हमारे नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करने में मदद देती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि जब इंसान ब्लैंकेट करके सोता है तो इसे लगता है कि कोई भी बुरी ताकत इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ब्लैंकेट से बाहर रह जाता है तो वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करता है और इसे ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉडी प्रोटेक्टेड नहीं है। वेल, इसी वजह से ब्लैंकेट लेकर सोना हर इंसान की फितरत में शामिल हो चुका है। दोस्तों अगर ड्रीम्स की बात की जाए तो हम सब ख्वाब देखते हैं। ख्वाब चाहे अच्छे हों या बुरे हों, बहरहाल ये हर इंसान को जरूर आते हैं, फिर चाहे वो बड़ा हो या फिर छोटा बच्चा हो। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ख्वाब ना सिर्फ इंसान देखते हैं बल्कि जानवर को भी ख्वाब आते हैं। इवन कि जब कोई बच्चा माँ के पेट में भी होता है तब भी वो वहां पर ख्वाब देखता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ख्वाब आते क्यों हैं? ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी हम डेली रूटीन में बातें करते हैं या फिर जो काम हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं रात के वक्त, वो हमारे ख्वाब का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसकी रीजन कुछ और होती है। बायोलॉजिस्ट्स के मुताबिक ख्वाब हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन लोगों को ख्वाब नहीं आते वो ज्यादातर टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और इसी तरह की दूसरी कैफियत का शिकार रहता है। बहरहाल जो भी हो, ये हमारे दिमाग में आते कहां से हैं? ये बिल्कुल एक नेचुरल फिनोमेना है। एनीवे जो भी हो, बायोलॉजिस्ट के मुताबिक हम जो भी ख्वाब में देखते हैं ज्यादातर इसका रियल